अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल यानी PARC ने 2024 के लिए ज़बरदस्त जॉब अनाउंस की हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये जॉब्स मिडिल से लेकर ग्रेजुएट तक के कैंडिडेट्स के लिए है। PARC पाकिस्तान का लीडिंग एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट इस वक्त वेरियस पोजीशन के लिए एप्लीकेशन इनवाइट कर रहा है। अगर आपके पास मिडिल स्कूल, मैट्रिक, इंटरमीडिएट या ग्रेजुएशन की डिग्री है तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके लिए इन जॉब्स में अप्लाई के लिए। अगर हम इनकी नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की बात की जाए तो सबसे पहले हमारे पास असिस्टेंट, स्टेनोटाइपिस्ट, हमारे पास डेटा एंट्री ऑपरेटर, जूनियर ऑथर, स्टोर कीपर, कंप्यूटर असिस्टेंट, स्टोर मैन, लाइब्रेरी अटेंडेंट, ड्राइवर, ट्रक ऑपरेटर और अटेंडेंट, इन तमाम वेरियस जॉब की अनाउंसमेंट की गई है, वो भी ऑल ओवर द पाकिस्तान से। आप पाकिस्तान के किसी भी शहर, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हैं तो आप इन जॉब्स के लिए इंटरव्यू ऑनलाइन और इनके साथ साथ आपने इनका फिजिकली एप्लीकेशन फॉर्म और आपने किस तरीके से इनके चलान को पे करना है, इन तमाम सवालात के जवाबात इंशाल्लाह आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। सबसे पहले इंशाल्लाह हम आप सबके साथ डिटेल में एडवर्टाइजमेंट रीड करके शेयर करेंगे और सेकंड स्टेप में मैं इंशाल्लाह आपको इनके एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने का तरीका बताऊंगा और नंबर थर्ड स्टेप में आपने चलान किस तरीके से पे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। हमारे पास सबसे पहले ये जॉब्स की अनाउंसमेंट की गई है वो रेगुलर और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर की गई है पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल में। सबसे पहले हमारे पास जो पोजीशन की बात की जाए तो सबसे पहले हमारे पास असिस्टेंट की जॉब है जो कि 7 ईयर की जॉब है। नंबर ऑफ वैकेंसीज 4 है। रेगुलर जॉब है मतलब परमानेंट जॉब है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग आपकी ये होगी PARC या NARC में जो कि इस्लामाबाद में होगी। तालीमी काबिलियत की यहाँ पे बात कीजिए तो यहाँ पे साफ साफ मेंशन है आपके पास MBA, MSc, MA, LLB, BBA ऑनर्स अगर आपने किया हुआ है देन आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको MS सॉलिड, इन पेज, वर्क सफरिंग वगैरह आपको ये तमाम नॉलेज होनी चाहिए और आपके पास 6 हफ्ते का बेसिक IT कोर्स होना चाहिए जो कि MS ऑफिस का जो कि कंडक्ट किया होगा नेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड NITB ने, जिसकी ड्यूरेशन 6 महीने 6 हफ्ते की होनी चाहिए। और इसके लिए जो आपकी एज होनी चाहिए वो कम से कम 30 साल तक होनी चाहिए। नंबर सेकंड पे हमारे पास स्टेनोटाइपिस्ट की जॉब है जो कि 6वीं स्केल की जॉब है। नंबर ऑफ वैकेंसीज 4 है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग यहाँ पे मेंशन है। तालीमी काबिलियत अगर आपके पास आप इंटरमीडिएट पास है देन आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं और इसके लिए भी जो एज लिमिट है वो आपकी कम से कम 30 साल तक होनी चाहिए। नंबर थर्ड हमारे पास डेटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब है जो कि 5वें स्केल की जॉब है। नंबर ऑफ वैकेंसीज 2 है। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है ये जॉब, कोटा रेगुलर रजिस्टर। प्लेस ऑफ पोस्टिंग इस्लामाबाद होगी। आपकी तालीमी काबिलियत अगर आपने बैचलर्स डिग्री कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से की हुई है तीसरी क्लास इदारे से देन आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं और इसके साथ साथ आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए और आपकी जो एज है वो कम से कम 30 साल तक होने चाहिए। नंबर 4 तो हमारे पास रिसेप्शनिस्ट की जॉब है जो कि 5वें स्केल की जॉब है। इसके लिए तालीमी काबिलियत बस आप ग्रेजुएट होने चाहिए कम से कम। फिर इसी तरीके से हमारे पास जूनियर ऑडिट की जॉब है जो कि 5वें स्केल की जॉब है। नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पे एक मेंशन की गई है। नेचर ऑफ डिपार्टमेंट की बात की तो जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है। कोटा रेगुलर। BBA, फाइनेंस, BCom अगर आपने किया हुआ है किसी भी इदारे से देन आप इससे अप्लाई कर सकते हैं और आपके पास गुड एनालिटिकल, राइटिंग, कम्युनिकेशन, रिप्रेजेंटेशन, इंटरपर्सनल और IT स्किल्स आपके पास लाजमी होनी चाहिए। इसके लिए भी जो आपकी एज है वो कम से कम 30 साल तक होनी चाहिए। फिर इसी तरीके से हमारे पास स्टोर कीपर की जॉब है। कंप्यूटर असिस्टेंट जो कि चौथे स्केल की जॉब है उसकी भी जॉब है। इसके लिए अगर आपने ICS किया हुआ है ना, ICS वो होता है जो आप मैट्रिक के बाद करते हैं, ठीक है। अगर आपने वो भी किया हुआ है देन आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी तालीमी काबिलियत मैट्रिक पास है ना देन आप स्टोरमैन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। पूरा लैब अटेंडेंट जो कि 2 नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पे 6 हैं और रेगुलर बेसिस मतलब परमानेंट बेस है और प्लेस ऑफ पोस्टिंग यहाँ पे मेंशन है। इसके लिए भी तालीमी काबिलियत कम से कम आप मैट्रिक पास होने चाहिए। और अगर आप अटेंडेंट 2 मतलब फील्ड लाइफ स्टॉक, पोल्ट्री, बी और डिस्पेंसरी या फिशर के लिए अप्लाई करना चाह रहे हो तो उसकी नंबर ऑफ वैकेंसीज 8 है। नेचर ऑफ डिपार्टमेंट की बात करें तो रेगुलर है। नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पे 8 मेंशन है। तालीमी काबिलियत बस मैट्रिक पास होने चाहिए और आपकी एज वो 30 साल तक होनी चाहिए। और अगर आप ड्राइविंग के लिए अप्लाई करना चाहते तो ड्राइवर की यहाँ पे वैकेंसीज 10 नंबर ऑफ वैकेंसीज की यहाँ पे अनाउंसमेंट की थी जो कि मैट्रिक पास आप होने चाहिए। आपके पास LTV ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस और आपकी 33 ईयर्स तक एज होनी चाहिए। फिर यहाँ पर ट्रक ऑपरेटर की जॉब है। ठीक है, ट्रैक्टर ऑपरेटर की यहाँ पर दूसरी स्केल की जॉब है। नंबर ऑफ वैकेंसीज 6 है जो कि रेगुलर बेस्ड जॉब है। तालीमी काबिलियत इसके लिए भी सेम ही है, मिडिल पास आप होने चाहिए और आपके पास HTV ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। फिर हमारे पास लास्ट ये अटेंडेंट की जॉब है जो कि सेकंड है। ये पहले स्केल की जॉब है। नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पर मेंशन 5 है। रेगुलर जॉब है। कोटा रेगुलर बेसिस, प्लेस ऑफ पोस्टिंग यहाँ पे मेंशन है। तालीमी काबिलियत आप मिडिल पास होने चाहिए और आपके पास फिजिकली फिटनेस का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। जॉब की एज वो कम से कम 30 साल तक होनी चाहिए।
तो ये नंबर ऑफ वैकेंसीज की अनाउंसमेंट की गई थी पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल में, जो कि मैंने आप सबको डिटेल में और फुली बता दी है। अभी हम चलते हैं इनकी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म एंड कंडीशंस की तरफ, देन इंशाल्लाह हम अप्लाई का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एज रिलैक्सेशन यहाँ पे इन्होंने साफ साफ दिया हुआ कि आप सबको पहले ही दे दिया गया एज पर द गवर्नमेंट रूल। कोटा विल बी ऑब्जर्व एज पर द गवर्नमेंट रूल। और यहाँ पे एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपने इस पॉइंट को मिस नहीं करना। इंटरेस्टिंग कैंडिडेट्स क्वालिफाइड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड प्रोसेसिंग रोकेटीज एक्सपर्टीज में भी अप्लाई ऑनलाइन थ्रू, इनकी वेबसाइट के थ्रू आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है, जो कि मैं आप सबको बताऊंगा 15 दिन से पहले। लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन अक्टूबर 4, 2024 है। ठीक है, यहाँ पे मेंशन है। और एप्लीकेशन फॉर्म ड्यूली फिल आपने इसकी साथ आपने एप्लीकेशन फॉर्म भी फिलअप करना है, ये वाला जो कि मैं आप सबको भी दिखा रहा हूँ। ठीक है, आपने इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना है। और एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करने के बाद आपने 500 रुपये जो है फ़ी चलान भी पे करना है। ये फ़ी चलान की एडवर्टाइजमेंट के नीचे, जो कि मैं भी आप सबको बताऊँगा। ठीक है, इन दी फेवर ऑफ PRC थ्रू आप नेशनल बैंक के थ्रू, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, किसी भी पाकिस्तान के शहर या डिस्ट्रिक्ट में नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान हो, आपने उसके थ्रू जो एप्लीकेशन फॉर्म को भेजना है और फिलअप करना है। और दी PSAT चलान फॉर्म अवेलेबल, जो कि PRC की वेबसाइट पर अवेलेबल है, शुड बी सेंड टू द गिवन एड्रेस। आपने इनके नीचे वाले एड्रेस पर इनको अपनी एप्लीकेशन फॉर्म और आपने चलान इनको सेंड कर देना है। इसके अलावा इक्वल अपॉर्चुनिटी है फॉर फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। इनकम्प्लीट और लेट सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म विल नॉट बी इंटर्ड। ओनली शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा टेस्ट इंटरव्यू के लिए। ये और इसके अलावा इनके पास राइट है कि नंबर ऑफ वैकेंसीज को इंक्रीज़ भी कर दें, डिक्रीज़ भी कर दें। ठीक है, तो ये उनकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट थी, जो कि मैंने आप सबको भी रीड करके बता दी है। अभी हम चलते हैं अपने अप्लाई के प्रोसेस की तरफ कि आपने अप्लाई किस तरीके से करना है। ठीक है, आपने सबसे पहले अपने क्रोम ब्राउज़र पे आ जाना और आपने लिख देना है कि PRC जॉब 2024। PRC में आपको एक बात बता दूँ, शॉर्ट फॉर्म है पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल का। आपने सिंपली ये सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पे फर्स्ट वाली वेबसाइट आ जाएगी। देखिए, मैं वीडियो को कोई भी पार्ट स्किप नहीं कर रहा, तो इससे हम रिक्वेस्ट, वीडियो को कोई भी पार्ट आप सभी स्किप ना कीजिएगा। ठीक है, ना ही मैं कोई अभी चीज़ एडिटिंग वगैरह कर रहा हूँ, हर एक चीज़ मैं आपको लाइव करके दिखा रहा हूँ। सबसे पहले आपको इंशाल्लाह इस वेबसाइट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ताकि आप सबको कोई परेशानी ना हो। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन वेसेंट आ रहा है, जिसकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुई है वो 20 सितंबर 2024 से हुई है। लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन अक्टूबर 4, 2024 है। आपने सिंपली डाउनलोड वाले बटन पर दबाएंगे तो जिनकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है वो डाउनलोड होकर आ जाएगी। ये वही एडवर्टाइजमेंट है जो कि मैंने आप सबको भी अच्छे तरीके से रीड करके बताई है। इसी एडवर्टाइजमेंट को आप नीचे करेंगे तो यहाँ पे आपके पास चलान आ जाएगा। ठीक है, सिंपली आपने इस चलान को यहाँ से डाउनलोड कर लेना है ये वाले बटन से, और आपके पास ये चलान प्रिंट फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, आपने फिर जाकर प्रिंटर के पास जाकर ये चलान फॉर्म प्रिंट करवा लेना है। एक ये बैंक कॉपी है नंबर फर्स्ट पे, सेकंड आपकी कैंडिडेट कॉपी है, नंबर थर्ड पे PRC कॉपी, जो कि आप अटैच करेंगे अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। सबसे पहले हम चलान पे को फिलअप करने का तरीका देख लेते हैं, देन इंशाल्लाह फिर आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने का भी तरीका मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले चलान नंबर, आपका जो भी चलान नंबर है, यहाँ पे अकाउंट नंबर है, यहाँ पे आपने चलान नंबर आपका जो भी आप वो एंटर करेंगे। फिर यहाँ पे आप डेट एंटर कर देंगे जिस डेट पे आप चलान पे करना जा रहे हैं। फिर आपने ब्रांच कोड, अपनी सिटी का नाम लिख देना है जो उस शहर में आपकी बैंक है। उसके बाद यहाँ पे आपने अपना मुकम्मल नाम, अपने वालिद साहब का नाम, अपना CNIC नंबर, एडवर्टाइजमेंट नंबर और डेट यहाँ पे आप मेंशन कर देंगे। कौन सी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं वो कर देंगे। 500 रुपये ऑलरेडी फ़ी मेंशन है, तो आपने इसे छोड़ देना है। उसके बाद यहाँ पे ये बैंक यूज़ फोन नहीं करेगा, ये सिर्फ बैंक ही, ये बैंक का काम है। ठीक है, इसी तरीके से आपने इन तीनों चीज़ों को फिलअप कर लेना है और आपने बैंक में जाकर अपना चलान जो है वो पे कर लेना है। ठीक है, ये आपका होगा चलान फिलअप करने का तरीका। अभी हम चलते हैं कि इनकी एप्लीकेशन फॉर्म की तरफ, क्या आपने एप्लीकेशन फॉर्म किस तरीके से डाउनलोड करना है। ठीक है, आपने सिंपली हमारे पास यहाँ पे आ रहा है कि करियर्स वाले पे, यहाँ पे सबसे पहले जॉब्स आ रहा है। आप जॉब्स वाले पे दबाएंगे तो आपके पास सेम टैब ओपन हो जाएगा। यहाँ पे जॉब्स मेरे पास खुला हुआ है। ठीक है, ये हमारे पास जॉब आ रहा है आखिर में। ठीक है, अभी अगर फॉर एग्जांपल मैं आ जाता हूँ ऑनलाइन जॉब्स पोर्टल में, जैसे मैं इस पर दबाऊँगा तो मेरे पास यहाँ पे अभी आ जाएगा ऑनलाइन जॉब्स पोर्टल का। ठीक है, अभी जो इनका ऑनलाइन जॉब पोर्टल है वो भी वर्क नहीं कर रहा, क्योंकि इनकी जो वेबसाइट है वो भी अंडर मेंटेनेंस चल रही है अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन। ठीक है, तो आपने सिंपली ये तो हमारे पास ऑनलाइन अभी तरीका काम नहीं कर रहा, तो आपने सिंपली जो इनका एप्लीकेशन फॉर्म है वो डाउनलोड कर लेना है। एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड के लिए आपने सिंपली आ जाना है एम्प्लॉय कॉर्नर पर। जैसे आप एम्प्लॉय कॉर्नर पर आएंगे ना, देखें इनका एप्लीकेशन फॉर्म जो ऑनलाइन वाले तरीका नहीं चल रहा। एम्प्लॉय कॉर्नर पर आने के बाद आप एम्प्लॉय फॉर्म आ रहा है, आपने सिंपली एम्प्लॉय फॉर्म पर दबा देंगे। जैसे आप एम्प्लॉय फॉर्म पे दबा देंगे तो यहाँ पे मेरे पास एम्प्लॉय फॉर्म आ रहा है, एप्लीकेशन फॉर्म। एक यहाँ पे जो एप्लीकेशन फॉर्म विच चलाने ना, आपने इसे डाउनलोड नहीं करना, आपने सेकंड वाले को डाउनलोड करना है, PRC जॉब एप्लीकेशन फॉर्म। आपने सिंपली इस पर दबा देंगे और ये आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म जो वो डाउनलोड होकर आ जाएगा। ठीक है जी, वही एप्लीकेशन फॉर्म है जो कि मैंने यहाँ पर भी डाउनलोड करके आप सबको दिखाया है। एप्लीकेशन फॉर्म फॉर पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल, यहाँ पे ये ऑफिस यूज़ करेगा ओनली, आपने इसे फिलअप नहीं करना। सबसे पहले आपने कौन सी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं उसका सीरियल नंबर यहाँ पे आप एंटर कर देंगे। प्रोजेक्ट नेम इस नहीं, आप इसे छोड़ दें।
प्लेस ऑफ पोस्ट आप कौन से पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं आप उसका नाम लिख देंगे। इस स्टेशन और इंस्टीट्यूट का अगर आप लिखना चाहें वो भी छोड़ दें। इसके अलावा यहाँ पे ये न्यूज़पेपर वगैरह ये चीज़ भी आप छोड़ दीजिएगा, भले इतना कोई इसका इशू नहीं है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे सिंपली नवंबर 20/2024 आप यहाँ पे डेट लिख दीजिएगा कि इश्तिहार शेयर कब आपको मतलब एडवर्टाइजमेंट की पता चली, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अपनी जो तस्वीरें फर्श या वो लगा देंगे। सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन आ रहा है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपने जो भी अपना एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना है वो आपने बड़ी ABC में करना है। सबसे पहले यहाँ पे अपना अपना मुकम्मल नाम, आपने अपने वालिद साहब का नाम, वालिद का नाम और अपने उम्मीदवार का नाम उर्दू में भी आप चाहें तो लिख सकते हैं, उर्दू में भी लिख दीजिएगा, कोई इशू नहीं है। फिर नेशनलिटी आपकी कौन सी है, आपने अपना CNIC नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर मेल या फीमेल आप जो भी आप वंट करेंगे, आपकी एज कितनी है, आपका मज़हब क्या है, आप शादीशुदा है यानी आप वंट करेंगे, डोमिसाइल आपका कहाँ का है, प्रोविंस कौन से सूबे का है, कौन से डिस्ट्रिक्ट का है, एक्टिव मोबाइल नंबर आप यहाँ पे अपना ईमेल इंटर कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आप अपना एक्टिव ईमेल एड्रेस इंटर करेंगे। देन उसके बाद यहाँ पे आप अपना एक्टिव पोस्टल एड्रेस जो भी होगा आप वो इंटर करेंगे और उसके बाद यहाँ पे आप अपना परमानेंट एड्रेस इंटर कर देंगे। हाईएस्ट डिग्री क्वालिफिकेशन टिक ओनली वन, इसके अलावा आपके पास जो भी आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है ना आपने उस पर टिक कर देना है। मेरे पास ग्रेजुएशन की है तो मैं यहाँ पर ग्रेजुएशन टिक कर दूंगा, ठीक है। ग्रेजुएशन के बाद यहाँ पे एजुकेशनल डिटेल आ रहा है। एजुकेशनल डिटेल में सबसे पहले यहाँ पे आपने आ जाना है मैट्रिक आपने कौन से साल में मुकम्मल की है, कौन से डिवीजन में की है, कितने नंबर है आपकी, कितने नंबरों में से कितनी परसेंटेज बनी, कौन से बोर्ड से की और आपके सब्जेक्ट्स कौन से थे आप वो एंटर करेंगे। इसी तरीके से आप इंटरमीडिएट कर देंगे। इंटरमीडिएट आपने कौन से साल में मुकम्मल की है, कौन से डिवीजन में की है, ये मतलब A ग्रेड में की है, B में, C में, कितने नंबर आए आपकी, कितने नंबरों में से कितनी परसेंटेज बनी है आपकी, आपने कौन से इदारे से की और आपने प्री इंजीनियरिंग में की है, प्री मेडिकल में किया, वो एंटर करेंगे। इसी तरीके से ग्रेजुएशन आ रहे हैं, आपने ग्रेजुएशन कौन से साल में मुकम्मल की है, क्या CGPA बना है आपके, कितने नंबर आए आपके, कितने नंबरों में से कितनी परसेंटेज बनी है आपकी, कौन से यूनिवर्सिटी से की है आपने और आपने कौन से मैंने फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर साइंस में की है तो मैं यहाँ पे कंप्यूटर साइंस इंटर कर दूंगा, ठीक है। इसी तरीके से आपने जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन वगैरह है वो यहाँ पे ऐड कर देंगे। यहाँ पे अदर्स भी तो अगर आपने कोई भी डिप्लोमा वगैरह किया हुआ है तो आपने डिप्लोमा कौन से साल में मुकम्मल किया वो एंटर करेंगे। आपकी कितनी CGPA बनी, कौन से डिवीजन में की है, आपने कितने नंबर आए आपकी, कितने नंबरों में से कितनी परसेंटेज बनी है आपकी, आपने कौन से इदारे से किया और आपने DIT किया, CIT किया, एक्सेलेंट आप वो यहाँ पे एंटर कर देंगे, ठीक है। उसके बाद उसके अलावा कंप्यूटर यूज एफिशिएंसी लेवल, आपको कंप्यूटर कितना चलाना आता है, आपकी टाइपिंग स्पीड कितनी है, उर्दू इंग्लिश दोनों में आती है तो आपने सिंपली दोनों पे टिक कर देना। MS ऑफिस आपको कौन सी MS ऑफिस में चीज़ें चलानी आती है, MS वर्ड आता है, MS PowerPoint, MS एक्सेल और MS एक्सेल में जो चारों आती है तो मैं चारों पे टिक कर दूंगा। प्रोग्रामिंग स्किल्स मेरे पास है पाइथन की तो मैं पाइथन की कर दूंगा। नेटवर्किंग की भी मुझे नॉलेज है, IP एड्रेस वगैरह हर एक चीज़ की तो मैं इस पर टिक कर दूंगा। डेटाबेस की भी मुझे नॉलेज है क्योंकि बैकएंड में किस तरीके से डेटा स्टोर होता है मैं इस पर भी टिक कर दूंगा। इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी कंप्यूटर की नॉलेज नहीं है तो आपने सिंपली इस पर भी टिक कर सकते हैं। नंबर ऑफ पब्लिकेशन ओनली HSC जर्नलिज्म इसे आप छोड़ देंगे। ड्राइविंग लाइसेंस अगर आप है तो आपके पास यहाँ पे मोटर का है, जीप का वोट करेंगे, ट्रैक्टर का है, LTV STV या डिलीवरी वैन का है, मोटरसाइकिल सेक्टर या नो लाइसेंस अगर आपके पास कोई भी लाइसेंस नहीं है तो आपने सिंपली नो पे टिक कर देंगे। इसके अलावा यहाँ पे अगर आपने किसी भी दायरे में काम वगैरह किया है ना, आप सबसे पहले उस दायरे का नाम, कितने टाइम से कितना टाइम तक काम किया, आपकी वहाँ पर कौन सी पोजीशन थी, कौन सा स्केल था और यहाँ पे अपनी डिटेल इंटर कर देनी है कि आप वो कौन से इदारे में उस इदारे में क्या काम परफॉर्म कर रहे थे आप वहाँ पे इंटर कर देंगे। इसी तरीके से आप अपना टोटल नंबर ऑफ एक्सपीरियंस इंटर कर देंगे कि मेरे पास भाई इतना टोटल नंबर ऑफ एक्सपीरियंस है। एनी बेल्ट रेविलेंट इन PRC सर्विस, अगर इसके अलावा अगर आपको कोई भी रिश्तेदार वगैरह PRC में सर्विस कर रहे हैं तो यहाँ पे आपने उसका नाम, उनकी पोजीशन और उनके साथ आपका क्या रिश्ता वो यहाँ पे इंटर कर देंगे। ये चीज़ कंपलसरी नहीं है, अगर आप छोड़ना चाहते तो ये छोड़ भी सकते हैं। यहाँ पे नकद नाम है, आपने इस चीज़ को पढ़ लेना है। उसके बाद यहाँ पे आप अपने सिग्नेचर और आपने डेट यहाँ पे इंटर कर देनी है। सिंपली आपने इस एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट करवाना है और आपने तमाम इन्फॉर्मेशन अपने हाथ से, बाल पेन से, बाल पॉइंटर से, बड़ी ABC में तमाम इन्फॉर्मेशन को ऐड कर देना है, ठीक है। ये आपका चलान एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप हो जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप होने के बाद आपने सिंपली इनके चलान को डाउनलोड करके ये फिलअप कर लेना और आपने ये अपना एप्लीकेशन फॉर्म और आपने जो चलान है ये पे आपने कर देना है। चलान आपने लाजमी पे कर देना है और इंशाल्लाह जैसे इनका ऑनलाइन अप्लाई का प्रोसेस शुरू होता है मैं आपको इंशाल्लाह इनका ऑनलाइन अप्लाई का प्रोसेस भी बताऊंगा। ये हमारे पास वेबसाइट ओपन हो चुकी है। मैं अभी ऑनलाइन अप्लाई के लिए हम सिंपली करियर्स वाले टैब पे दबाएंगे। करियर्स वाले टैब पे दबाने के बाद हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है सेकंड में ऑनलाइन जॉब पोर्टल, हम आपने सिंपली इस पर दबा देना है। जैसे आप इस पर दबा देंगे तो ये हमारे पास ऑफिशियल इनका पोर्टल ओपन हो चुका है। अगर आपका पहले से अकाउंट बना हुआ है तो ठीक है, अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ है तो आपने सिंपली रजिस्टर हेयर वाले बटन पर दबा देना है। जैसे आप रजिस्टर हेयर वाले बटन पर दबा देंगे यहाँ पर सबसे पहले आपने अपना मुकम्मल नाम, फिर यहाँ पे आपने अपने वालिद साहब का नाम, फिर आपने अपने यहाँ से डेट ऑफ बर्थ, फिर आपका CNIC नंबर विदाउट डैश, आपने जो भी पासवर्ड इंटर करना होगा छोटी ABC
और बड़ी ABC में आप एंटर कीजिएगा। देन यहाँ पे आप अपना एक्टिव ईमेल एड्रेस और आपने यहाँ पे अपना एक्टिव पासवर्ड यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर दे दीजिएगा, ठीक है। एक्टिव मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस भी एक्टिव और मोबाइल नंबर भी एक्टिव हो। देन उसके बाद सिंपली आप रजिस्टर वाले बटन पर दबा देंगे। रजिस्टर वाले बटन पर दबाने के बाद आप अगेन आ जाएंगे लॉगिन पर। जैसे आप लॉगिन वाले बटन पर दबाएंगे तो यहाँ पर सबसे पहले आपके अपना CNIC नंबर जो कि आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंटर किया होगा। देन उसके बाद यहाँ पे आपके अपना पासवर्ड इंटर कर देना है जो भी आपने ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन फॉर्म में सेलेक्ट किया होगा। आपने सिंपली अपना जो पासवर्ड है वो एंटर कर देंगे। पासवर्ड एंटर करने के बाद आपने सिंपली खुद को लॉगिन कर लेना है। जैसे आप लॉगिन करेंगे तो आपके पास इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कि इनका हमारे पास ऑफिशियली जो है ओपन हो चुका है, पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल ऑनलाइन जॉब पोर्टल, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले अगर आपने जॉब्स देखनी है, कौन कौन सी वैकेंसीज की अनाउंसमेंट हुई है, आपने सिंपली अवेलेबल जॉब्स वाले बटन पर दबा देंगे। जैसे आप अवेलेबल जॉब्स वाले बटन पर दबाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास तमाम जॉब्स से जो कि अनाउंसमेंट हुई है। तो एडवर्टाइजमेंट तो मैंने आप सबको देकर रीड करके अच्छे तरीके से बता दी है। ये वही एडवर्टाइजमेंट में जॉब्स जो कि मैंने आप सबको भी अच्छे तरीके से रीड करके बताई है, ठीक है। जी उनकी तमाम लिस्ट है, क्या उसकी लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है, प्रोजेक्ट नंबर यहाँ पे एंटर है। ये वो प्रोजेक्ट नंबर है जो आपने अपने फॉर्म में भी फिलअप करना है। और 7वें स्केल की जॉब है रेगुलर जॉब है, जो रेगुलर जॉब है उसके सामने रेगुलर लिखा हुआ है और जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब है उसके सामने कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल मैं अप्लाई करना चाह रहा हूँ लैब अटेंडेंट 1 के लिए, आप सिंपली व्यू वाले बटन पर दबाएंगे। जैसे व्यू वाले बटन पर दबाएंगे हमारे पास यहाँ पे पोस्ट नेम भी आ जाएगा, प्रोजेक्ट नेम, स्केल, पोस्ट टाइप, कितनी नंबर वैकेंसीज हैं, प्लेस ऑफ पोस्टिंग भी आ जाएगी। यहाँ पे मेरी जो लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मेंशन हो रही है, अगर आपने इसके लिए अप्लाई करना है तो आपने सिंपली अप्लाई वाले बटन पर दबा देंगे। जैसे आप अप्लाई वाले बटन पर दबाएंगे तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा लैब अटेंडेंट PRC एप्लीकेशन फॉर्म। सबसे पहले आपने अप्लाई वाले बटन से दबाने से पहले आपने अपनी जो है प्रोफाइल कंप्लीट करना है। जब तक आपकी जहाँ पे जो प्रोफाइल है वो कंप्लीट नहीं होगी, आपकी इन्फॉर्मेशन तमाम ऐड नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास पर्सनल इन्फॉर्मेशन का सेशन है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन के बाद हमारे पास एकेडमिक रिकॉर्ड है, फिर हमारे पास वर्क एक्सपीरियंस है, फिर हमारे पास कंप्यूटर स्किल्स है, लास्ट में हमारे पास पब्लिशन है। पब्लिशन के बाद आपने सिंपली इनकी जो आपकी प्रोफाइल कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आएंगे तो आपने सिंपली एडिट वाले बटन पर दबाएंगे। एडिट वाले बटन पर दबाने के बाद यहाँ पे आपने अपना सबसे पहले जो अपनी पासपोर्ट है तस्वीर अपलोड कर देनी है, वो या वाइट बैकग्राउंड में या ब्लू बैकग्राउंड में हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका नाम आ रहा है, उमर अली मेरा आ रहा है, फिर वालिद साहब का नाम मेरा आ रहा है, फिर आपने अपना CNIC नंबर एंटर किया और फिर यहाँ से मैंने रेंडमली कोई भी डेट ऑफ बर्थ अपनी जो वो एंटर की है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आप अपना एक्टिव ईमेल एड्रेस मेरा ऑलरेडी आ रहा है। देन उसके बाद यहाँ पे आ रहा है डोमिसाइल, आप कौन से पाकिस्तान के डोमिसाइल ऑर्डर से आप वो एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपका डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट क्या है आप वो एंटर करेंगे, आप कौन से मज़हब से हैं आप वो एंटर करेंगे, आप मेल या फीमेल जो भी आप वो एंटर करेंगे। इसके लिए अगर आप माजूर कोटा में आते हैं तो ठीक है, अगर आप नहीं आ रहे हैं आप सिंपली नो कर देना। उसके बाद यहाँ पे आपका नो कॉन्टैक्ट नंबर ऑलरेडी आ जाएगा, जहाँ पे अगर आप अपना दूसरा मोबाइल नंबर भी देना चाहते हैं वो भी इंटर कर सकते हैं। फिर यहाँ पे पोस्टल सिटी आ रहा है, यहाँ पे आप अपना पोस्टल सिटी इंटर करना है। फिर यहाँ पे आपने पोस्टल एड्रेस जहाँ पे आपको जो भी अपडेट्स वगैरह आपके TCS वगैरह है वो आपने एड्रेस इंटर करना है। देन उसके बाद आपने परमानेंट एड्रेस अपना इंटर कर देना है। ये इंटर करने के बाद आपने सिंपली सेव वाले बटन पर दबाएंगे तो आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो ऐड कर दी जाएगी, ठीक है। जैसे आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऐड हो जाएगी, सेकंड जो हमारे पास एकेडमिक रिकॉर्ड है, आपने सिंपली ऐड वाले बटन पर दबाएंगे। ऐड वाले बटन पर दबाने के बाद यहाँ पे मेरे पास नाम, उमर अली, वालिद साहब का नाम, CNIC नंबर तो मेरा आ रहा है। देन उसके बाद यहाँ पे डिग्री आ रहा है। सबसे पहले मैं अपनी इंटरमीडिएट इंटर कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे लिख दिया SSC सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन, यहाँ पे मैं लिख दूंगा सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन, ठीक है। मेजर मेरे पास सब्जेक्ट्स कौन से थे मैं वो एंटर कर दूंगा। एक्सपर्टीज़ को है आप उसे छोड़ दें, टोटल मेरे कितने नंबर है, कितने नंबरों में से मेरे पास परसेंटेज सिस्टम था तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा एज, ठीक है। यहाँ पे कौन से साल में मैंने मुकम्मल किया है, क्या डिवीजन है मेरा, मैं वो एंटर करूँगा और मैंने कौन सी यूनिवर्सिटी से किए मैं सिंपली वो ऐड कर दूँगा। सेव वाले बटन पे दबाने के बाद सेम मेथड्स आपने आ जाना है, आपने इंटरमीडिएट इंटर कर देना है। इंटरमीडिएट के बाद अगर आपने कोई भी ग्रेजुएशन वगैरह की तो आप ग्रेजुएशन इंटर कर देंगे। मैंने फॉर एग्जांपल डिग्री ऐड है कंप्यूटर साइंस में की तो मैं यहाँ पे कंप्यूटर साइंस मेरे पास आ रहा है। मेजर सब्जेक्ट्स मैंने अगेन कंप्यूटर साइंस लिख दिया। एक्सपर्टीज़ मेरी वेब फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट की तो मैंने यहाँ पे वो लिख दिया। टोटल मेरे कितने नंबर आए, कितने नंबरों में से, CGPA सिस्टम में तो मैंने यहाँ पे CGPA इंटर कर दिया। अब मेरी CGPA आ जाएगी, कौन से साल में मैंने मुकम्मल की है डिग्री, कौन से डिवीजन में मेरी हुई है। देन उसके बाद यहाँ पे मैंने अपनी यूनिवर्सिटी का नाम है वो इंटर कर दूंगा, ठीक है। ये तमाम इन्फॉर्मेशन ऐड करने के बाद आपने सिंपली नेक्स्ट स्टेप पे दबाएंगे तो आपके पास जो नेक्स्ट स्टेप है वो आपके पास ओपन हो जाएगा। देखिए 2 सेशन हमने कवर कर लिए हैं, पर्सनल इन्फॉर्मेशन का और एकेडमिक रिकॉर्ड। नंबर 3 आ रहा है वर्क एक्सपीरियंस। वर्क एक्सपीरियंस के लिए आपने सिंपली ऐड वाले बटन पर दबाएंगे। जैसे आप ऐड वाले बटन पर दबाएंगे
यहाँ पे आ रहा है एड एक्सपीरियंस। यहाँ पे आपके सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन का नाम एंटर कर देना है। यहाँ पे मैं एड एक्सपीरियंस वाले पर दबा रहा हूँ। सबसे पहले मैंने अपने ऑर्गेनाइजेशन का नाम एंटर कर दूंगा। मेरी कौन सी टाइप थी, मैं वो गवर्नमेंट थी, सेमी गवर्नमेंट थी या ऑटोमेटिक थी, प्राइवेट थी, मैं वो एंटर करूँगा। मेरी वहाँ पर कौन सी पोजीशन थी, कौन से स्केल में मुझे पे कर रहे थे, कौन से टाइम से कितने टाइम तक मैंने वहाँ पर काम किया, मैं वो एंटर कर दूँगा। ठीक है, इसी तरीके से आप अपने जो एक्सपीरियंस है वो ऐड कर देंगे। एक्सपीरियंस ऐड करने के बाद आपने सिंपली यहाँ पे आ जाते हैं कंप्यूटर स्किल्स की तरफ। आपने सिंपली ऐड वाले बटन पे दबाएंगे। जिससे आप ऐड वाले बटन पे दबाएंगे तो यहाँ पे मेरे पास आ रहा है कि मेरे पास कौन सी प्रोग्रामिंग नॉलेज है, तो मेरे पास पाइथन की, तो मैं यहाँ पे पाइथन लिख दूंगा। डेटाबेस से मुझे माइस्क्यूएल आता है तो मैं यहाँ पे वो इंटर कर दूंगा। नेटवर्किंग है मुझे फॉर एग्जाम्पल आईपीस का आता है तो मैं यहाँ पे वो इंटर कर दूंगा। MS ऑफिस मुझे अलहमदिल्ला सारी आती है तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा। MS पावर पॉइंट, MS एक्सेल, MS वर्ड जो भी हमारे पास है तमाम मैं वो एंटर कर दूंगा। टाइपिंग मुझे तो आती है, इंग्लिश में भी आती है, उर्दू में भी आती है, चाइनीज़ में भी आती है और अरबिक में भी आती है, मैं वो यहाँ पे एंटर कर दूंगा। ठीक है, एंटर करने के बाद आपने सिंपली नेक्स्ट वाले बटन पर दबाएंगे तो आपकी सबसे पहले आपने सेव पर दबा देना है। सेव के बाद आपने सिंपली नेक्स्ट वाले बटन पर दबाएंगे तो ये आपकी तमाम इन्फॉर्मेशन ऐड हो जाएगी। ठीक है, ये तमाम इन्फॉर्मेशन ऐड होने के बाद अगर आपके भी पब्लिशन वगैरह पब्लिशन अगर आपकी हुई है किसी भी इदारे में तो आप सिंपली वो ऐड कर देंगे, कितनी पब्लिशन हुई है, इंटरनेशनल लेवल पे कितनी हुई है, अदर्स कितनी हुई है, टोटल कितनी हुई है, तमाम आपने इन्फॉर्मेशन ऐड करने के बाद आपने सिंपली सेव के बटन पर दबा देंगे। ठीक है, सेव के बटन पर दबाने के बाद ये तो सिंपली आपकी जो प्रोफाइल बन चुकी है। ठीक है, प्रोफाइल बन चुकी है आपकी कौन से पोर्टल पे, पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल के ऑनलाइन जॉब पोर्टल पे प्रोफाइल बन चुकी है। इसके लिए अगर देखिए आपकी सिंपली जो प्रोफाइल है ना, ये सारी जॉब्स के लिए अप्लाई होगी। देर उसके बाद सिंपली आप जॉब्स वाले टैब पे आएंगे, आप वेरिएबल जॉब्स पे दबाएंगे। तो इसी में वेरिएबल जॉब्स पे दबाएंगे तो मैं अप्लाई करना चाह रहा हूँ लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए, मैं व्यू वाले बटन पे दबा दूंगा। व्यू वाले बटन पर दबाने के बाद यहाँ पे सिंपली मुझे अप्लाई वाले बटन पर दबाना होगा। जैसे मैं देखिए भी अप्लाई वाले बटन पर दबाऊंगा ना, यहाँ पे मेरे पास पोस्ट नेम आ चुका है, प्रोजेक्ट नेम मेरा आ चुका है। ठीक है, उसके बाद इधर देखिए पर्सनल इन्फॉर्मेशन में मेरी वो इन डेटा आ चुकी है। फिर मेरे पास अकेडमिक रिकॉर्ड मैंने अभी तक इंटर नहीं किया, वर्क एक्सपीरियंस भी मैंने अभी तक इंटर नहीं किया, कंप्यूटर स्किल्स और पब्लिशन वगैरह। और इसके अलावा यहाँ पे आपने इससे सिंपली कर देना है नो, और यहाँ पे आपने सिंपली कर देना है इसे भी नो। ये नो करने के बाद आपने सिंपली खुद की जो प्रोफाइल है आपने सबमिट कर देना है। इसमें कोई भी आपने किसी किस्म की कोई भी रेटिंग वगैरह अपनी प्रोफाइल वगैरह में नहीं करनी। जो भी आपकी बायोडाटा है वो बिल्कुल आपने सही ऐड करनी है। बहुत सिंपल सा प्रोसेस था जो कि मैंने आप सबको सिंपल सा करके बता दिया है विदाउट कोई वीडियो का पार्ट मैंने स्किप किए बगैर। हर एक चीज़ मैंने देखिए आप सबको लाइव करके दिखाई है। बहुत सिंपल सा ऑनलाइन अप्लाई का प्रोसेस है। सिंपली आपने अपना अकाउंट क्रिएट करना है, वो भी मैंने आपको बता दिया, साइनअप का भी बता दिए। और इसके अलावा प्रोफाइल सारी गेम जो है ना आपकी प्रोफाइल की, जब तक आपकी प्रोफाइल कंप्लीट नहीं होगी ना आप जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। और इसके साथ साथ मैंने आपको चालान पे करने का तरीका भी बता दिया कि किस तरीके से आपने जो इनका 300 या 200 रुपये का चालान है, जहाँ पे जो 500 रुपये का चालान है वो आपने किस तरीके से पे करना है वो भी मैंने आपको बता दिया। और उसी के साथ साथ आपने एप्लीकेशन फॉर्म को किस तरीके से डाउनलोड करना है वो भी मैंने आप सबको कंप्लीट डिटेल में बता दिया। और इसके अलावा आपने एप्लीकेशन फॉर्म को किस तरीके से फिलअप करना है वो भी मैंने आप सबको बता दिया। ठीक है, इसके अलावा अगर आपकी कोई भी अभी तक भी फिर भी क्यूरी वगैरह हो ना तो आप चाहे तो हमारा कमेंट सेक्शन भी यूज़ कर सकते हैं। आपने सिंपली एप्लीकेशन फॉर्म के लिए एम्प्लॉय कॉर्नर पे आएंगे, यहाँ पे एम्प्लॉय फॉर्म आ रहा है। एम्प्लॉय फॉर्म पे आने के बाद यहाँ पे जो सेकंड वाला है ना हमारे पास, यहाँ पे जो ये रहा PRC जॉब एप्लीकेशन फॉर्म, सिंपल आप इस पर दबाएंगे तो आपके पास जो एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। चलान डाउनलोड करने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया, वो एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करने का तरीका भी बता दिए, और ऑनलाइन अप्लाई करने का इन डिटेल में भी मैंने आप सबको तरीका बता दिया है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपकी फिर भी कोई क्यूरी वगैरह हो तो आप चाहे तो हमारा कमेंट सेक्शन भी यूज़ कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हाफिज़।